Hello, my most beloved 9th class students. My name is Neha Sachdev and I'm your English educator at Step Up Academy. तो previous videos में हम लोग discuss कर रहे थे chapter number 1 from your main reader book और जिसका title था chapter का that is the fun they had. और आज हम lecture number 4 में discuss करेंगे इस chapter की complete summary को. But before I proceed, मैं आपको बहुत ही gist में भी जस्ट समझा देती हूँ इसका, इससे आपको थोड़ा सा कनेक्टेड डेवलप हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था जब हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा था. वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीट चैप्टर का जो हमारे रिमेनिंग 3 लेक्चर्स में. अब आप सोच रहे होगे मैम ये लेक्चर 4 तो लेक्चर 1 2 3 कहाँ है. सो लेक्चर नंबर 1 2 3 अगर आपको देखने हैं जिसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है एंटायर चैप्टर का, वो भी वर्ड बाय वर्ड. तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको तीनों लिंक्स लेक्चर की अवेलेबल हो जाएंगी. नाउ द समरी वाज दैट कि इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक होती है मार्गी और एक होता है टॉमी. ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, इनफैक्ट क्लोज नेबर्स होते हैं. तो टॉमी को एक अपने ग्रैंडफादर जब वो छोटे से बच्चे थे उनके टाइम की एक रियल बुक मिली है. तो यहाँ जब हमें कुछ समझ में आ जाता है कि जो स्टोरी है ये फ्यूचर में लिखी गई है उस टाइम में जब कंप्यूटराइजेशन या डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा बूम पे हो गया है कि अब टाइम आ गया ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस का. तो AI का टाइम आ गया, रोबोटिक टाइम आ गया. जैसे कि हम देख सकते हैं पहले ट्रेडिशनली ब्लैक बर्ड्स ग्रीन बर्ड्स पे पढ़ाया जाता था, अब स्क्रीन्स आ गई हैं. तो ऐसा ही कुछ टाइम आ गया जब ये चैप्टर को लिखा गया फ्यूचर टाइम में, जब टीचर्स नहीं होती हैं रियल टीचर्स, कोई ह्यूमंस नहीं पढ़ाएंगे, उनको एक रोबोट या एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाएंगे और उनके पास ऐसी रियल बुक्स भी नहीं होंगे, उनके पास टेली बुक्स होंगी पढ़ने के लिए. तो कैसा वो टाइम होगा जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. और ऑफ कोर्स क्या बच्चों को पसंद आती होगी वो टाइप की पढ़ाई? नहीं, वो इतनी बोरिंग इतनी मोनोटोनस लगती होगी. कोई एक्सप्रेशन, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं है टीचर को. अरे बस सब क्या यही थोड़ी ना समझेंगे. सो लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट with the summary of chapter number 1, that is the fun they had. Now, the story begins with 2 children named Margie and Tommy. It takes place in the world of the future where computers dominate everything. तो ऐसे समय की बात हो रही. अच्छा, let me start with the beginning. The story begins with 2 children. 2 बच्चों से स्टोरी स्टार्ट होती है, एक है मार्गी और एक है टॉमी. इट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर. ये उस टाइम के, उस फ्यूचर टाइम के बात हो रही है जहाँ पे कंप्यूटर्स ने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रखा है. मतलब कंप्यूटर्स ने, हम ये सुनते हैं ना कि मशीन्स ने मैन पावर को रिप्लेस कर दिया है. पहले जो बैंक्स में अगर हम जाते थे तो कैशियर कोई एक पर्सन होता था जो फिजिकली नोट्स को काउंट करता था. लेकिन अब मशीन आ गई है, कंप्यूटर का काम, डेटा का काम, एंट्री का काम ये कौन करता था? ह्यूमन बींग्स किया करते थे, क्लर्क्स होते थे. लेकिन अब इन सब के काम बिल्कुल ऑटोमेटिक हो गए, कंप्यूटर्स ने रिप्लेस कर दिया. तो ऐसा ही एक टाइम फ्यूचर का बताया गया है स्टोरी में जब ऑल टुगेदर एक कंप्यूटर सिस्टम, एक स्क्रीन, टेक्नोलॉजी, स्कूल, टीचर, बुक्स सबको रिप्लेस कर देगा. तो सोचने की बात है, दैट्स वेरी अमेजिंग राइट. बट वो अच्छा नहीं है. अभी वी आर ओवर ब्लेस्ड टू एंजॉय ऑफलाइन एजुकेशन एज वेल एज ऑनलाइन, बिकॉज ये तो फिर भी बहुत इंटरैक्टिव है. मैं आपसे बात कर सकती हूँ. अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मुझे आपको अपनी फीलिंग्स बता सकती हूँ. मैं एक्सप्रेशंस के थ्रू थॉट्स को कन्वे कर सकती हूँ. लाइव सेशंस में तो हम मिलते ही रहते हैं राइट, और ढेर सारी बातें होती रहती हैं. नाउ it takes place in the world of the future where computers dominate everything. Moreover, it also shows how the concept of schools and classrooms has transformed completely. ये चैप्टर में हमें ये भी देखने को मिला था कि कैसे जो कॉन्सेप्ट होता है स्कूल का और क्लासरूम का वो ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया. क्योंकि पहले स्कूल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उसमें सारे क्लासरूम्स हुआ करते थे. सेक्शन जैसे मान लीजिए क्लास 9th है तो 9th A, 9th B, 9th C, 9th D, इतने सारे सेक्शंस हुआ करते
करते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। स्कूल क्या होता है, जहाँ जो बच्चे का रेजिडेंशियल एड्रेस होता है वो उसका स्कूल होता है, और उसका जो रूम होता है, या तो रूम या उसका जो स्टडी रूम होता है वो उसकी क्लास रूम होती है, और उसके सामने एक स्क्रीन होती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे उनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उनकी मदर्स उनको कमांड देती है कि इट्स टाइम फॉर द स्कूल, और वो बच्चे स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं। तो एक मैकेनिकल टीचर आती है, रोबोटिक टीचर, उनको पढ़ाने लग जाती है। ठीक है, सो ये कैसे पूरा चेंज हो गया, इस चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। इट्स द ईयर 2157 की बात हो रही है, एंड मार्गी, क्या क्या कर दिया मैंने, एंड मार्गी इज राइटिंग इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ बुक। दिस बुक वाज ऑफ टॉमीज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी के भी दादाजी की बात हो रही है जब वो छोटे बच्चे थे, when he was a little kid. Margie learns about how they used to print all the stories on paper back then. और मार्गी इसमें बताती है कि वो जो टाइम था उस समय कैसे दे यूज्ड टू प्रिंट ऑल द स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन, पेपर पे सारी स्टोरीज प्रिंट होती थी, और उनको इतना अमेजिंग लगता है कि यार ये जो इसमें वर्ड्स लिखे हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हैं, ये तो मूव नहीं होते, तो फिक्स रहते हैं। ऐसा कैसे यार, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं चीज़ों को, स्क्रीन पे देखते हैं तो वर्ड्स तो मूव होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे, देखो मैंने ऐसे करा तो देखो वर्ड्स कहाँ गए, वर्ड्स मूव होके आए हैं। लेकिन अगर हम बुक की बात करेंगे तो बुक में तो फिक्स्ड रहते हैं, और उसको जितनी बार भी आप टर्न करोगे सेम पेज पे एज इट इज फॉर्मेट में सेम चीजें मिलेंगी। बट यहाँ पे हमको मूविंग चीजें लगती है, तो ये बड़ी सरप्राइज हो जाती है मार्गी। लेट्स रीड फर्दर नाउ। Further, they read the book themselves and find the feeling of turning pages over rather funny. अब जब खुद से वो बुक को पढ़ते हैं तो वो उसको बार बार they turn the page over, leaf and over again, बार बार वो उसको टर्न करते हैं to enjoy कि कितना मजा आता होगा जब ये लोग ऐसा करते थे पुराने टाइम में, राइट। पुराना मतलब अभी अपना जो टाइम है, बिकॉज़ स्टोरी फ्यूचर में लिखी हुई है। बी वेरी क्लियर 9th क्लास के प्यारे बच्चों, स्टोरी इस टाइम पे लिखी गई। दिस इज 2157। अभी हम कौन से ईयर में, 2023 में। तो जब फ्यूचर में लिखी गई है तो वो अपने टाइम को 20 वाले एरा, इस एरा के बारे में बात कर रहे हैं। इट वॉज फनी बिकॉज दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स। उनके लिए बहुत ही मजेदार चीज थी, क्योंकि उनको स्टिल वर्ड्स को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, उनको आदत नहीं थी उस चीज की, क्योंकि उनके लिए जब भी वो स्क्रीन को नेक्स्ट करते तो वर्ड्स मूव होते थे। बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। वी लर्न दैट इन द फ्यूचर देयर आर नो बुक्स, ओनली टेली बुक्स। फ्यूचर में कोई भी बुक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, सिर्फ जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, टेली बुक्स, ऑनलाइन वर्जन, ई बुक्स, जिसमें आप हजारों लाखों बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो विदाउट द नीड ऑफ डिस्कार्डिंग देम। They store them in TV sets and computers। और इनको कहाँ स्टोर किया जाता है, ई वर्जन है कंप्यूटर्स पे, टीवी स्क्रीन भी स्मार्ट टीवी हो गए तो कहीं पर भी कर सकते हो। आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल। और थोड़ा सा इस स्टोरी में टर्न आता है जब टॉमी बताता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता स्कूल के बारे में, जो तुम बोल रही हो कि स्कूल कितने बोरिंग होते हैं। मैं बताता हूँ कि उस समय के स्कूल में क्या क्या होता था। तब इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट, मार्गी को पर्टिकुलरली थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है कि वाह कितना अमेजिंग है, वाह यार कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो जल्दी से देखते हैं। मार्गी लर्न्स दैट स्कूल्स वर वेरी डिफरेंट बैक देन। और तब मार्गी सीखती है कि हाँ यार इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने सारे क्लासमेट्स, इतने सारे फ्रेंड्स, स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स, और रिसेस टाइम एक साथ करना, एक साथ असेंबली, स्कूल टाइम पे जाना और फिर एक साथ घर आना, होमवर्क असाइनमेंट्स करना। तो वाओ दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मार्गी को थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, एंड मार्गी लर्न्स दैट स्कूल्स वर वेरी डिफरेंट बैक देन। अब उसे रियलाइज करिए हाँ यार काफी डिफरेंट हुआ करते थे पहले टाइम के स्कूल्स। तो दे हैड एक्चुअल पर्सन्स हु वर टीचर्स। इट इज सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज ओनली रोबोट्स और मैकेनिकल टीचर। अब उनके पास ये उनको थोड़ा अमेजिंग सा, थोड़ा डिफरेंट सा क्यों लगा, बिकॉज उनके लिए जो टीचर्स आती हैं उनको पढ़ाने के लिए वो रोबोट्स होते हैं या मैकेनिक टीचर्स होते हैं। बट पहले वो बोल रही है हाँ कितना मजा होगा यार, जब रियल एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ाएगा तो कितना मजा आता होगा, कितना इंटरैक्टिव सेशन होगा, कितना मजा आता होगा। तो अब मार्गी को ये चीजें रियलाइज हो रही हैं। नाउ
Moreover, she doesn't like school because of a lot of reasons. मार्गी को तो कभी स्कूल पसंद नहीं आते थे ना. ऑफ कोर्स यार, हम भी अगर होंगे तो इतना डल टाइप, बोरिंग, बैनल, इतना मोनोटोनस तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा. मार्गी को भी नहीं आता था. The school she studies doesn't have any classmates. In fact, it doesn't have recess or playground. अब जिस स्कूल में बेचारी मार्गी पढ़ती थी, I shouldn't say this, but you know, of course, they are unfortunate, they are unlucky क्योंकि उनको इतनी अच्छी blessings नहीं मिली and they are deprived of those real schools जिसकी वजह से उनको अब virtual schools और virtual classrooms में virtual teachers से पढ़ना पड़ रहा है. तो that's why they are unlucky. और क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके schools में नहीं available हैं, इसीलिए मार्गी को schools पसंद नहीं है. Now, Margie and Tommy study in a virtual classroom. They have robots as teachers. Most importantly, her school is next to her bedroom only. जैसे कि मैंने आपको बताया, it is a room full of electronics, robots and gadgets. वो एक रूम है, जस्ट उसके बेडरूम के साइड में एक स्टडी रूम जैसा होगा जहाँ पे कोई ऐसी अलमाइराज नहीं है जहाँ पे बुक्स हैं या स्टडी शेल्फ है, ऐसा बुक शेल्फ है, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे सिंपल एक स्क्रीन है, बिकॉज उसी में सारी बुक्स की कलेक्शन है, उसी में टीचर है, उसी में सब कुछ आता है आपका. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, her school is next to her bedroom only. It is a room which is full of electronics, robots and gadgets. The computer software teaches her everything. अब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो उसको हर कुछ पढ़ाता है. That is a robot teacher. ये एक मैकेनिकल टीचर है जो मार्गी को सब कुछ पढ़ाती हैं. When Margie attends her school after learning about the earlier ones, she starts wondering. अब यहाँ पे क्या बोला गया? जब मार्गी अटेंड करती है अपना स्कूल आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्लियर वर्ड्स, मतलब अब जब ठीक है टॉमी से सारी बातें हो गई और उसकी मम्मी बीच बीच में आवाज़ दे रही, मार्गी मार्गी स्कूल टाइम, इट्स टाइम फॉर स्कूल. सो अब मार्गी देखती कि येस ममा 2 minutes लेफ्ट, इट्स नॉट येट. तो ऐसे करके फाइनली मार्गी चली जाती है और टॉमी को मेक श्योर करके जाती है, बिकॉज वो टॉमी की शोल्डर से झांक के ना स्नीक करके धीरे धीरे बुक को पढ़ रही थी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आने लग गया जब टॉमी ने उसको प्रीवियस स्कूल सिस्टम के बारे में, जो रियल स्कूल्स होते थे उनके बारे में बताया, रियल टीचर्स, रियल स्कूल्स और रियल बुक्स के बारे में जब बताया तो मार्गी को थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया. तो मार्गी बोलती है कि इफ वुड यू माइंड कि मैं अपने स्कूल के बाद तुमसे ये फर्दर हम लोग ये बुक को रीड करें. तो थोड़ा सा यू नो एटीट्यूड में लाइक मे बी पॉसिबल, अगर तुम चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हेन मार्गी अटेंड्स हर स्कूल, और तब फाइनली जब मार्गी अपना मूड बनाती है, बिकॉज उसकी मम्मी बार बार बोल रही हैं, तो जब स्कूल अटेंड करने लगती है तो फोकस नहीं कर पाती, बिकॉज मार्गी के दिमाग में पूरी पिक्चर चल रही होती है पुराने टाइप के स्कूल की. पुराने टाइप स्कूल लाइक अभी जो 2023 में हम जो स्कूल सिस्टम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारे बच्चे आते हैं और लिटरली द फन. तो उन सारी चीजों को अभी मार्गी सोच रही होती है. सो व्हेन मार्गी अटेंड्स हर स्कूल आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्लियर वंस, शी स्टार्ट्स वंडरिंग. व्हेन शी स्टार्ट्स स्टडिंग, शी कैनॉट हेल्प बट थिंक अबाउट द अर्लियर डेज. वो कुछ को फोकस ही नहीं कर पा रही, वो चाह के भी वो पढ़ नहीं पा रही, बिकॉज उसके दिमाग में वही चल रहा है कि क्या स्कूल सिस्टम होता था, कैसे पढ़ाई हुआ करती, कितना मजा आता होगा बच्चों को एक साथ पढ़ने में. मार्गी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन. तो मार्गी अब वंडर करती है और कितना मजा आता होगा, क्या लाइफ होगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जब वो स्कूल लाइफ में पढ़ते थे. शी इमेजिन किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड्स कमिंग टुगेदर मेरीली टू अटेंड स्कूल. अब वो क्या इमेजिन करती है, आप पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो रहे, स्कूल टाइम हो गया तो सब कोई छोटी क्लास का, कोई बड़ी क्लास का, सब खुशी खुशी इकट्ठे होकर और सुबह स्कूल के लिए रेडी होके एक साथ जा रहे हैं, बिकॉज इस टाइम में तो ये सारी चीजें होती ही नहीं है. तो सोशल जो बेनिफिट है वो तो ये लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं. तो मार्गी कहीं ना कहीं शी इज वेरी सरप्राइज्ड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. मोरओवर द फैक्ट दैट दे वर टॉट द सेम थिंग अम्यूज्ड हर. यार ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी बच्चों को एक ही लेसन पढ़ाया जाता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, हर बच्चा अलग अलग टाइप का होता है, बिकॉज तब मशीन्स पढ़ाती हैं उनको, तो वो ऐसी चीजें कैसे इमेजिन कर सकते हो? बहुत सरप्राइज हो जाती है. इट वॉज बिकॉज एवरीवन वुड हेल्प ईच अदर आउट विद द होमवर्क.
होमवर्क एंड असाइनमेंट्स। अब यहाँ पे वो सोचती है कि वाह, जब सब एक साथ पढ़ते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा ना, कि एक साथ सब होमवर्क एक दूसरे की हेल्प करें, असाइनमेंट्स बनाने में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बट ये लोग तो अकेले अकेले रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। Thus, in the end, she is left wondering about the fun they had। और आखिरी में इस चैप्टर में मार्गी सोचती रह जाती है और वॉन्डर करती रह जाती है और सरप्राइज होती रहती है कि वाओ, लिटरली कितना मजा आता होगा उस टाइम के लोगों को, जब वो लिटरली जब फिजिकल स्कूल्स में, एक्चुअल रियल स्कूल्स में जाते थे, फ्रेंड्स होते थे जहाँ पे एक साथ पढ़ाई करी जाती थी, मौज मस्ती, वो रिसेस पीरियड और वो डिस्पर्सल का टाइम। तो अब मार्गी को रियलाइज होता है कि लिटरली स्कूल्स कितने इंपॉर्टेंट होते थे सोशल डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे एंड होती है हमारी ब्यूटीफुल सी, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही प्रिसाइज समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर, द फन दे हैड। आई होप you enjoyed the video and understood it to the fullest. So I shall wind up here and see you in the next lecture with the complete discussion of the NCERT question answers. So thank you very much for watching.